नमस्कार प्रणाम सब गोटे के। हम दीपक कुमार शाह। हम प्रतिनिधि सभा मोहतरी 2 के घंटी छाप के उम्मीदवार, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार। मोहतरी 2 के समस्या सब यदि बात करबे तो मोहतरी 2 नेपाल के सबसे कमजोर आय स्तर के आदमी सब रहे वाला कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो वो कमजोर स्तर एहन लेवल पर है कि लगभग वो कर्णाली से भी कमजोर है। तो एगो तराई के फाट जता एगो डेवलपमेंट 30 गुना जल्द कम खर्च में 30 गुना कम खर्च में पहाड़ के तुलना में 30 गुना कम खर्च में कल जा सकिए। ओकर स्थिति यदि कर्णाली से कमजोर है तो हम की बुझे छिए ओकर व्यवस्थापन करे वाला जनप्रतिनिधि के कमजोरी है। तो अपना सबके सब इंडिकेटर में, या स्वास्थ्य के इंडिकेटर में देख दिया, या शिक्षा के इंडिकेटर में देखो, या रोजगार के इंडिकेटर में देखो, या अहाँ के सिंचाई के इंडिकेटर में देखो, वो हरेक इंडिकेटर में जैसे जीवन जनता के जीवन सजिलो हुई है, सहज हुई है, उस सब इंडिकेटर में अपना सब सबसे कमजोर पायदान पछि स्कूल है, बिल्डिंग है, लेकिन वही पढ़ाई ना है, टीचर ना है, ओकर व्यवस्थापन ना है। स्वास्थ्य में अस्पताल के या हेल्थ पोस्ट के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही में हेल्थ पोस्ट इंचार्ज आदि एचए ना है, सीएमए ना है, डॉक्टर ना है। वही के बाद यदि सिंचाई के बात करबी तो हर एक साल मोहतरी 2 के मैक्सिमम पार्ट सब, ज्यादातर पार्ट सब अति बाढ़ के कारण से, रातो पुल, बिघी नदी सब के कारण से, रातो नदी सब के कारण से हर एक साल डुबान में पड़ी है। तो वही के कारण से लॉन्ग टर्म में ज्यादा समय के बाद वो डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में जा रहा है, मरुभूमिकरण हो रहा है। वही के बाद यदि हम रोजगार के बात करबे तो प्राय के एजुकेशन कमजोर भेला के कारण से जनता सब में वो सीप न है। वही के जनता के सीप न भेला के कारण से ज्यादातर आदमी सब की करे पड़ रहा है, विदेश जाए पड़ रहा है, वो अनस्किल्ड वर्कर के रूप में, बिना सीप वाला लेबर के रूप में। तो वही के कारण से ओकर इनकमो कम हुई है ना। और वही के बाद वही जाला के बाद में कम कमेबो करे है, और ऊपर से रोगो लगे अभी है, और परिवारों में फूट हुई है। तो ये सब समस्या के यदि एक जगह पर रखबे तो की देखबे कि पूरा मोहतरी 2 के नॉर्मल जनता के स्थिति बड़ा दयनीय है, बहुत खराब है, बहुत स्थिति कमजोर है। तो वो केला भेले कि हम की बुझे छी कि सब जनप्रतिनिधि के, शायद वार्ड लेवल के जनप्रतिनिधि होय, मेयर लेवल के जनप्रतिनिधि होय, प्रदेश लेवल के जनप्रतिनिधि होय, या केंद्र लेवल के प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि होय, उस सब के इक्वल जिम्मेवारी है कि जनता के यदि जीवन स्तर कमजोर है तो ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओकरा सबके। तो हमरा की लगे है कि जनप्रतिनिधि अपन ईमानदार प्रयास नहीं केला के बावजूद, नहीं केला के कारण से ये सबसे कमजोर स्थिति में मोहतरी 2 पुग गेले। तो हमरा लगे है कि अब समय आ गेले कि जनता सबके सोचे के है, की सोचे के है कि हमरा अही समय में रहे के है, एहने स्थिति में रहे के है, अही दयनीय स्थिति में रहे के है कि एकरा परिवर्तन करके नया तरीका से, नया ऊर्जा के साथ में विकास के कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ावे के है। तो हम सब माई बहिन, काका, दादा सबके हम अनुरोध करे चाहे छी, विनम्र अनुरोध करे चाहे छी कि अहाँ गरीबी में छी तो वही के कारण अहाँ के अपन जीवन मात्र न है, देशो अहाँ के हेपने है, प्रदेशो अहाँ के हेपने है, और ऊपर से अहाँ के जनप्रतिनिधियों अहाँ के हेपने है। तो एना जे डेमोक्रेसी में जो जनता मालिक होई है, वो अपन वोट से मालिक भेल है, वही वोट के प्रयोग करके परिवर्तन के शंखनाद करू, है ना। तो हर एक साल, हर एक बेर में पोतो ओकरे वोट देवे, काको ओकरे वोट देवे, बेटो ओकरे वोट देवे, या पोतो ओकरो वोट देवे, आ तो उ वोट के सुकाज अहाँ के जीवन में नहीं हुई है तो अहाँ के परिवर्तन करबे तो हमरा लगे कि अच्छा होते। ई कहते 2 शब्द हम टूंगे। धन्यवाद।